परीसी। अच्छा अच्छा जी। अब मैं यहाँ पर एक बच्चे गुरु के भक्त अक्षर जी कौन वाले बैठे हुए हैं, कृपया आए गुरु चरणों में अपना मीठी वाणी से भक्ति गा करके गुरु भक्ति गा करके गुरु का आशीर्वाद लें। उसके बाद हमारे भाई प्रेमचंद जी तैयार रहेंगे। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय बोले आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की मुनि संघ की सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, 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 आपके चरणों में मिल गया मुक्ति धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में
कथा कहना, दुनिया में गुरु हजारों हैं, गुरु तेग जी का क्या कहना। गुरुदेव का। तालियां इनके लिए बहुत जोरदार तालियां। अब आपके सामने आ रहे हैं वो जी जो कहते हैं नहीं है गुरुवर महल अटारी, नहीं है गुरुवर महल अटारी, ना ही सर पर कोई ताज है, सच्चा दौलतमंद हूँ गुरुवर, मेरे सर पर जो तेरा हाथ है। आए फिर देखिए तालियां कमजोर है अभी, ऐसी क्या बात बजा देता है। इतना सा उत्सव आज हुआ है, आपका दिल खुश है, तालियां हमको बजाइएगा। आए फिर देखिए देवानी जी एक जगह श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पिता परमात्मा श्री चंद्र बालकनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की जय। सदविनाशन श्री मुनि सुमरनाथ नेमिनाथ भगवान की जय। परम पुष्पम सजे 108 आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पुष्पम सजे 108 आचार्य देव सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सज्जनों, 4 मार्च को एक बड़ा सुहावना दृश्य मुनीम कॉलोनी में आप सबने देखा, जब पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर मंगल आगमन हुआ और उससे भी अनुपम रंग आज सुबह हम सब ने देखा। तो मैंने जो रंग देखा, मैंने अपने शब्दों में वो लिखा है और कहा है कि आज मुनीम कॉलोनी का रंग बसंती है, आज कॉलोनी का रंग बसंती है, आज छाई रही सबने मस्ती है, आज छाई रही सबने मस्ती है, आज कॉलोनी का रंग बसंती है, आज कॉलोनी का रंग बसंती है। और क्या क्या चीज बसंती है आप ध्यान करना कि गुरुवर का पीछ कमंडल बसंती, गुरुवर का पीछ कमंडल बसंती, और सत्संग की मुस्कान बसंती, सत्संग की मुस्कान बसंती, इनकी चाल बसंती है। 400 किलोमीटर का सफर ऐसी खड़क मौसम में करीब 25 दिन के करीब में मुजफ्फरनगर आगमन हुआ, तो इनकी चाल बसंती है, आज कॉलोनी का रंग बसंती है, आज कॉलोनी का रंग बसंती है। और आज तक की बसंती मंजी जी बसंती, बसंती मंजी जी बसंती, मेरे डॉक्टर साहब बसंती, मेरे डॉक्टर
देखिए बंधु, लग रहा मुझे एक कहावत कहते हैं, बूढ़े और बारे दोनों बराबर होते हैं। बारे का अर्थ होता है बचपना। वो बूढ़े तो बूढ़े होते हैं, लेकिन इनके चाल ढाल देख के कोई कहता तो बूढ़े। अरे भले मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं तो क्या हुआ? अभी जवानी छाई हुई है, अभी तो 25 साल की उम्र है इनकी, अभी तो 25 साल की उम्र है। देखिए अभी मैं देख रहा था, वो बच्चा आया था, उस बच्चे को देख के मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। इसलिए प्रसन्न हुआ, बच्चों में टैलेंट है, प्रतिभा है, लेकिन उन बच्चों को चांस मिलना चाहिए, स्टेज मिलना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम और आप जो बुजुर्गों की कैटेगरी में आ गए, चाहे मंदिर की में, चाहे पूजन का विधान का कोई भी अवसर हो, चाहे मंच का कार्य, बच्चों को आगे करो। सबसे पहले चलो बेटा उन्हें टेकल करो, उन्हें सिखाओ। यदि कोई गलती भी करता बच्चा तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, प्रेम से समझाना। क्यों? क्योंकि ये बच्चे समाज के भावी कर्णधार हैं, होनहार हैं। गलती होगी तभी सुधरेगी। अरे जिस बच्चे ने पानी में पैर नहीं डाला वो क्या तैरना सीखेगा? इसलिए मैं तहे दिल से कहना चाहता हूँ सभी माताओं बहनों से, आप भी अपने बेटियों के लिए संस्कार दें, भले चाहे स्कूल का हो, कोचिंग का हो, कैसे, लेकिन मंदिर के संस्कार बच्चों को चांस देना चाहिए। मैं तहे दिल से उस बेटे को भी शुभाशीष देता हूँ। और माननीय प्रेमचंद जी साहब जी 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 कहाँ है? वो बैठे हुए हैं। अरे वो हमारे लोग बहुत बड़े हैं, हमारे घर में आपको अभिवादन करता हूँ मैं। मेरे से बोले पिछले दिनों जब आया था, पंडित जी आप वही हो ना, आज सुबह भी कह रहे थे जो नृत्य करते थे, बोले पंडित जी का नृत्य करवाना। पता है 2008 की बात है डॉक्टर साहब, 2008 की बात है।
इसी मुनि कॉलोनी के मंदिर में समर्पण सागर जी के साथ में विधान हुआ था, तब की उन्हें स्मृतियां हैं। सुदेश कुमार जी साहब सुबह मेरे को मिल गए थे, मैं तो विस्मृत हो गया था, उन्होंने स्मरण कराया। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे प्रसंग जब जब भी हमारे बीच में आए, हमें इसी प्रकार से मिलकर के जिन धर्म की प्रवाह करते रहना चाहिए। मन प्रसन्न है, आइए आगे सुनते हैं। चलिए, जब बच्चों की बात चलिए, हमारे पास एक छोटा सा नाम आया हुआ है, प्रीसीजन। प्रीसीजन आए गुरु के चरणों में। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय, बोलो पारसनाथ भगवान की जय, बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के दीवारा तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के दीवारा तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए एक मिनट भैया, थोड़ा सा मैं आपको बातें बन रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। आज पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में हमने प्रत्युष वेला में 5 मानस करके नींव को रखा है, और ये आपके जीवन में ऐतिहासिक दिवस है, ऐतिहासिक दिवस है। एक मानस कम तो प्राय करके देखने को मिलता है कि एक साथ 5 मानस तक का शिलान्यास और फिर 24 तीर्थंकर भगवंतों की जिनबिंब की स्थापना का जो लक्ष्य आप सबने बनाया है, वो आपके जीवन को मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त करने का एक बहुत बड़ा श्रेय है। और मैं जहां तक देख रहा हूं, चाहे यद्यपि सभी को नाम से परिचित नहीं हूं, लेकिन फिर भी जहां तक चेहरे देख रहा हूं, चाहे आपके माननीय अध्यक्ष जी हो, चाहे आपके महामंत्री भैया हो, कोषाध्यक्ष जी और आदि, ऐसा मतलब पंडित जी 3 नाम, अब वो क्या होता है, जो होते 3 तो होते हैं, रत्नत्रय भी 3 होते हैं, लेकिन जो भी आप पूरी कमेटी के लिए कहना चाहता हूँ, और सबसे बड़े मार्गदर्शक आपके बीच में आपको फक्र होना चाहिए कि आपके नगर गौरव डॉक्टर साहब जी स्वनाम धन्य, स्वनाम धन्य, जिनका नाम ही इतना प्रशस्त है, शेख कुमार जी थे, जो कभी पराजय को जिन्होंने अपने जीवन में देखा नहीं, उनका मार्गदर्शन आपको हर समय मिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रातः काल, चूंकि समय हमारे पास कम था, 11:55 अंतिम समय था इस लग्न में इस्लाम को स्थापित करने का, मैं तो मंच से सीधे चलाया, लेकिन ऐसा मुझे लगा चूंकि 2 माइक का भी व्यवधान चल रहा था, महाराज श्री भी यहाँ उपस्थित थे, तो जो यथोचित सत्कार सम्मान आपके दानदाताओं का होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। तो मैं स्वयं अपनी ओर से भी कहना चाहता हूँ, वो कमेटी की भी भावना है कि पंडित जी साहब इस शिलान्यास के मौसम में जिन सभी दानदाताओं ने यथाशक्ति जितना जो अपना सहयोग किया है, उनकी प्रशस्त भावनाओं का अभिवादन सम्मान करने की भी उनकी भावना है। इसके साथ ही साथ कहते ना, अभी तो ये पहली शुरुआत है, अभी तो पहला मंगलाचरण है, और मंगलाचरण जब अच्छा होता है तो चूंकि 3 मंगलाचरण की चर्चा आगम में है, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। अंत मंगल तो कब होगा, जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा होगी मानसम की, तब तक हम आपको निरंतर प्रयत्नशील रहना है। बहुत से लोग अभी भी रह गए हैं कि हम
इस शिलान्यास में अपना कुछ योगदान नहीं दे पाए, बंधु अभी 2 दिन का समय आपके बीच है। कल भी, क्योंकि ये शिलान्यास महोत्सव 3 दिन का है, आज तो केवल शुरुआत हुई है। ऐसा मत समझना कि शिलान्यास हो गया। कल भी वहां पे हम उन शिलाओं की स्थापना करवाएंगे। आप अभी से अपना मन बना लीजिए, अभी से। जो लोग रह गए हैं, एक ईंट तो हमें स्थापित करनी है। अरे 4 सदस्य एक घर में, एक बेटे के नाम से रखो, बेटी के नाम से रखो, पुत्र वधू के नाम से रखो, अपनी माँ के नाम से रखो, पिताजी के नाम से रखो, शेव रखो। 5 ईंट हो गई तो आपके पास छोटी सी राशि है 1100 रुपए प्रति, 5500 रुपए की हुई। बूंद से घड़ा भर जाता है। तो 2 दिन का समय आपके बीच है, कल भी रखूंगा, परसों भी रखूंगा। इसलिए खूब मन बना लो। यहाँ तक भी अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो। हाँ ब्याही जी बोलते, आप क्या बोलते हैं? वही यहाँ अलग अलग शैली में, अपने यहाँ तो प्रोटेक्शन, कंवर साहब, दमा जी, लाला जी बोलते हैं। अभी मैंने पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इसका नाम मुनीम कॉलोनी क्यों है? अभी मैं भोजन को गया था, उन सज्जन से भी पूछा, बोले पंडित जी मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर साहब से पूछा इसका नाम मुनीम कॉलोनी क्यों है? तो डॉक्टर साहब बोले यहाँ पहले जो मंडी लगती थी लालाओं की, और उन लालाओं के जो मुनीम लोग रहते थे, उन मुनीम लोगों के लिए ये कॉलोनी काट करके बनाई गई है, इसका नाम मुनीम कॉलोनी है। लेकिन सुबह किसने बोला था, एक चिंतन बहुत अच्छा लगा, अरे मुनीम कॉलोनी तो पुराना नाम पड़ गया, अब यहाँ पर चुकी मुनियों के प्रति आपकी अच्छा डॉक्टर साहब ने कि आप तो मुनि के प्रति भक्ति बहुत प्रसन्न है, इसका नाम मुनि कॉलोनी भी हम कह सकते हैं। आपका गौरव बढ़ेगा। हिंदुस्तान में पहली कॉलोनी होगी कि जिसका नाम मुनि कॉलोनी होगी। विचार कर लेना। अरे भाई सरकारी आंकड़ों में नहीं जाए, कोई बात नहीं, नगर पालिका में अपन तो अपने में चर्चा कर ही सकते हैं ना। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना। कल प्रातः काल ठीक 7 बजे मैं मंगलाष्टक विधि के साथ शांति अभिषेक विधि की प्रारंभ करूंगा। अभिषेक होगा, शांति धारा, और उसके तत्काल विधान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सभी को कल के पूजन विधान में सम्मिलित होना है और बड़े ठाट के साथ भक्ति पूर्वक। आज तो मैं कम वक्त समय कम था, ये कल पर फ्री रहेंगे, चतुर्दशी है, तो इसीलिए कोई चिंता नहीं है। और भक्ति भाव पूर्वक विधान करेंगे। और इसके उपरांत जो शिलान्यास की शेष प्रक्रिया है उसमें हम और ऐड करेंगे। आप अपना मन बनाइए, अपना सहयोग कीजिए। नाम अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। धन्यवाद। हेलो, देखिए कितना अच्छा आपको मौका दे दिया है। तृतीय आप उसमें सम्मिलित होकर धंधा उठाते, जो वंचित रहे हैं वो अपने भाव बनाए, मन बनाए और कमेटी प्रदान करें कमेटी को, जिससे आपकी वहां व्यवस्था कर सकें। चलिए, गुरु भक्ति हमें बढ़ाते हुए हमारे बीच में सुई भैया बैठे हुए हैं, इशारा कर रहे थे कि गुरु के चरणों में कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, उस पर डिम्पल जी तैयार है। चलिए, तो सभी गुरु के चरणों में याचना करके, विनती करके, प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव। हाँ जी, अपने मुखाबिन से हम सभी को आशीर्वचन दें। पुष्पमंच। हाँ जी, गुरुवर सागर जी अपने मुखाबिन से, अच्छा, गुरुवर ज्ञान सागर जी अपने मुखाबिन से हम सभी को भक्ति देकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु की वाणी के रूप में आए ज्ञान सागर जी। ठीक करें गुरुदेव का।
परम श्रापोदाराचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम संता भट्टाचार्य जय सागर महाराज की, मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बिहारी, हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बिहारी, सूखा तरवर ओढ़े पंछी क्षण में पीत विसारी, समझ मन बावरे संसार का संसार। बंधुए संसार बहुत स्वास्थ्यमयी है। एक प्रसंग आपके सामने कहना चाहूंगा कि एक कन्या विवाहित होकर डोली में जा रही है, नगर के बाहर जब चौराहे पर पहुंचती है, दूसरी तरफ से एक अर्थी आ रही है महिला की, तो ब्याहता कन्या वो कमेंट कसती है, मुंह फेर लेती है, मुंह ढक लेती है, तो अर्थी उससे प्रश्न कर रही है, एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सही। एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सही। चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फर्क क्या है बता दे सखी। लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। चूड़ी तेरी यारी चूड़ी मेरी यारी, चुन्नी तुझ पे प्यारी चुन्नी मुझ पे प्यारी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। एक डोली चली एक अर्थी चली, बिंदिया तुझको लगी बिंदिया मुझको लगी, फूल तुझ पर चढ़े फूल मुझ पर चढ़े, मांग तेरी बड़ी मांग तेरी बड़ी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तू जहाँ से चली मैं जहाँ को चली, तू जहाँ से चली मैं जहाँ से चली, दिल को पिया तेरे हाथ पिया, देख मेरे पिया वो रोते पिया, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तू घर बसाने चली मैं घर बसा के चली, तू घर बसाने चली मैं घर बसा के चली, तू विदा हो चली मैं विदा
बंधु इस पर विचार करें। ये बहुत चिंतन का विषय है, बहुत ही सोचने की बात है कि सबका एक दिन वही अर्थी के ऊपर जाना होगा, डोले के ऊपर जाना होगा। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ चिंता में जल रहे हैं। हम अगर चिंता की सोच लें तो चिंता अपने आप में दूर हो जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब भी अपनी समाज पूर्व स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। परम श्रावक दानाचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम रत्न भट्टाचार्य देव राजन महाराज की जय। जय जय कराए गुरुदेव का। देखिए गुरु के दरबार में बैठ करके कैसे हृदय परिवर्तन होता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इसको एक साक्षात उदाहरण है। कल गुरुवंती में हमारे सतीश जी सीए साहब का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने स्वीकृति एक प्रतिमा की थी। आज यहाँ पर हमें सूचना और मिली है, हमारे जो सचिन बजाज जी हैं उनका परिवार की ओर से एक प्रतिमा की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो सुबह मंच सजा हुआ था, वहां गुरु विराजमान थे, वहां भी प्रेरणा मिली थी। कई लोगों के भाव परिवर्तन हुए, तंडी मन भी धन भी लगाया उन्होंने। तो जो स्वीकृति प्रदान हुई है आपको ये बताते हैं। राकेश जैन मेडिकल वालों की ओर से एक प्रतिमा जी स्वीकृति प्रदान हुई है, मंदिर कमेटी को धन्यवाद करती है। पवन जैन आशीष चंद बसेड़े वाले, उनकी ओर से एक मूर्ति की अनुमोदना हुई है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। एक और मूर्ति आई है कबाल जैन परिवार की ओर से, जो पूरा परिवार समझिए है कि सब लोग सम्मिलित हैं, उनकी स्वीकृति बना ली है, हम भी उनका सभी का आनंद करते हैं। और एक और मूर्ति की अनुमोदना मिली है अमित जैन पेपर वाले, उनकी सभी तारीफ होने के लिए। और अब भी ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका मन परिवर्तन नहीं हो सकता है। जिसका मन हो रहा हो मत हिचकिए, बोलिए ये होंगे बाबा नहीं आने वाले। अभी 2 दिन शेष है। 2 दिन शेष हैं और प्रतिमाएं बताया है, पता है आपके लिए। तो हम चाहते हैं कि अपना दिल खोलिए, चंद्र लक्ष्मी में सदुपयोग कीजिए। देखिए क्षण पवित्र पावन क्षण फिर नहीं मिलने वाले, गुरुओं के चरण फिर नहीं मिलने वाले, इतना अच्छा माहौल फिर नहीं मिलने वाला। तो आप अपने आप को जगाइए और इस नेक काम में अपना चंद्र लक्ष्मी को लगा करके धन लाभ लीजिए। केवल गुरुवर 1 मिनट 4 पंक्तियां ले रहा हूँ। भैया सुनील जी प्रतिमा जी की बात कह रहे हो, मैं वास्तव में कहता हूँ वो प्रतिमा एक दर्पण है। उस दर्पण को देख करके हम अपने आत्म दर्पण अपने आत्मा के स्वरूप को देख लें। कहीं हीरों के बदले जेब में पत्थर न भर लेना, कहीं हीरों के बदले जेब में पत्थर न भर लेना। जगत है कर्म का बाजार, सौदा देख कर लेना, सौदा देख कर लेना। ना दुनिया साथ आई है ना अनधन साथ जाएगा। तू मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा। सिकंदर जिसने कितने तरीके से धन दौलत इकट्ठी की, लेकिन जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। विचार करना आगे चुने। नमस्ते। हेलो, अब प्रश्न मत करेंगे। 2 प्रश्न मत महाराज 10 प्रश्न 10 प्रश्न मत। हाँ 8 ही। चलिए गुरुवर देव सागर जी के चरणों में विनती करें, प्रार्थना करें, याचना करेंगे। हे गुरुवर मुस्कुराकर हम सभी को आशीष वचन दें अपने मुकाबले से। जो बच्चे आज जोड़ेंगे सभी पर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमोगणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रदायां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं
आचार्य श्री 108 शांति सागर स्वामी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की सराकोत्थान परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री 108 के सागर जी महाराज की श्री ज्ञान सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की श्री योग सागर जी महाराज की। मान स्तंभ का प्रसंग चल रहा है इस समय शिलान्यास का, और जैसा भी हमारे पंडित जी ने बताया कि 2 दिन आपको और मौका मिल रहा है। जो आज का था कल परसों और बढ़ गया। और आपको एक बात और बता दूं, जो कल बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से, अपनी गुल्लक से जो राशि दी है, वो राशि लगभग 40,000 रुपए एकत्र हुई है। और अभी जैसे बताया कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये बच्चों की बूंद नहीं है, बच्चों की तरफ से ये बूंद नहीं है, पूरी बाल्टी है। और जब बच्चे बाल्टी दे रहे हैं तो हमें तो टंकी देनी चाहिए। जैसा अभी बताया कि परिवार में अगर 5 लोग हैं तो अगर एक शिला भी एक में रखी तो 5500 रुपये आएंगे, 1100 और हम लोग हैं कि हम 5 की तरफ से एक रख दें तो काम नहीं चलेगा। जैसे आचार्य जी कहते हैं ना कि आशीर्वाद चाहिए तो सबको अलग अलग चाहिए। महाराज जी बच्ची के सिर पे हाथ रख दो, इसके सिर पे पीछे रख दो, मुझे आशीर्वाद दे दो। और दान देने के लिए पूरे परिवार एक ही है महाराज जी। और जब भोजन करते हैं अपन तब भी सबकी थाली अलग अलग ही होती है। तब नहीं कहते कि कमाने वाले के खाने से सबका पेट भर जाएगा। तो ऐसे ही अपन को जितना अपन दान देंगे, जो जितना दान देगा उसके ही खाते में उसका फल आएगा, किसी दूसरे के में नहीं। और ये बच्चों का पुण्य है जो इतनी बड़ी राशि बच्चों ने एकत्रित करके दी है। और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। अभी तो फिल्म का ट्रेलर है, और जब फिल्म का ट्रेलर इतना हिट है तो फिल्म कैसी होगी है? और फिल्म के हिट और फ्लॉप होने का पूरा श्रेय ट्रेलर को ही जाता है। ट्रेलर से ही पता चल जाता है फिल्म कैसी है ना। और ये फिल्म जो आने वाले समय में यहाँ बनेगी उसका तो आज ट्रेलर ही था। जब ट्रेलर इतना सुपर हिट हो गया तो फिल्म तो अपने आप ही सुपर डुपर हिट हो गई। और जब जहाँ आपके नगर में जैसे जय कुमार जी हैं हमारे, और आपको निर्देशन पूरा इनकी तरफ से मिल रहा है, तो कहते हैं ना निर्देशक फिल्म का डायरेक्टर, तो ये फिल्म के या मुनि कॉलोनी फिल्म जो फिल्म बनेगी या मुनि कॉलोनी में मान स्तंभ रूपी उस फिल्म के डायरेक्टर हैं ये। और फिल्म के फ्लॉप होने का और हिट होने का दोनों का श्रेय डायरेक्टर को ही जाता है। अभी तो वही कह रहे ना, हमने तो पहले ही कह दिया कि यहाँ की फिल्म तो हिट ही होनी है, सुपर डुपर हिट होनी है। तो जहाँ जय कुमार जी जैसे डायरेक्टर होंगे तो वहाँ की फिल्म तो फ्लॉप होनी ही नहीं है। चलिए अपनी अपनी चंचला लक्ष्मी का हमें उपयोग करना है। आपको 2 दिन और मिल गए हैं, उन 2 दिनों में हम अपना धर्म लाभ लें, अपना पुण्य बढ़ाएं। इसी भावना के साथ अब हम आगे गुरु वंदना करेंगे, और गुरु वंदना के लिए सबसे पहले गौ आसन में सभी बैठेंगे। गौ आसन आता है बैठना? नहीं आता? बैठे? आगे सबको बैठना।
चलिए हाथ जोड़ेंगे सभी अपन। हाँ बढ़िया बिल्कुल हाथ जोड़ेंगे। अतः प्राणिक आचार वंदना क्रियायां पूर्वाचारण कमेण सकल कर्मक्ष्यार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री शिव भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम् 9 बार नमोकार। सम्मत नाड़ दंसन वीर्य सोमं तैव अवकिरणम् अगुरु लघु अपावाहम् अट्टगुणान्ति सेधारणम् तव सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे चैतसि तेय नाणं विदंसनं य सिद्धि शीर्षाणमं सामि इच्छामि नन्ते सिद्धभक्ति कौसको तस्सालुच्यम् अट्टव्यपं कुर्गणम् अट्टगुण संपन्नानम् उड्डलोय मध्यमी पैठ्यानं तव सिद्धानं निसिद्धानं संयम सिद्धानं चरित्र सिद्धानं अतीतानं लट्वर्तमान कालत्य सिद्धानं सर्व सिद्धानं निश्चिकालं अज्जयिनी पूजयिनी वन्दामि नमस्यामि दुर्गतो कमको संपत्ति हो अच्छा। अतः प्राणिक आचार वंदना क्रियायां पूर्वाचारण कमेट सकल कर्मक्ष्यार्थम भाव पूजा वंदनस्तव समेतम श्री शिव भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम् 9 बार नमोकार। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीते शताधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसंख्या मेतोच्चतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त्यवासियत्तं गणहरदेव्यं गन्त्यं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुजनामहो वयं शिरसा इच्छान्यन्ते सुभक्ति कौसको कौतस्सालुच्यम् अंगो अंगो पैड्ये पौड्ये पर्यं चित्त प्रणमामि युक्तत्यत्यनिष्कालम् अज्जिनी पूजयिनी वन्दामि नमस्यामि दुःखतो कमोतो कोहिलो सुदैवनं समायिनं जिन्मूल संपत्ति हो अच्छा। अतः प्राणिक आचार वंदना क्रियायां पूर्वाचारण क्रमे सकल कर्मक्ष्यार्थम भाव पूजा वंदनस्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम् 9 बार नमोकार। शुद्ध जलधि पार्गेभ्यः स्वपरमात्मविभावना पटो मतेभ्यः स्वचरित तपोनिधिभ्यो गुरुभ्यो नमो गुरुभ्यः 36 गुण सम्मग्गे पंचविधाचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुगे कुशले धम्माये सदा बंधे गुरुवत्ति संजमेय सरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नत्ति अट्टकमं झम्मणमण्डं न पावेन्ति ये नित्यं प्रतिमन्त्रि भूमि निरता ध्यानानिहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोध निधना शारुक्रिया साधवा शीलप्रावण्णा गुणप्रहणनाश्चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षत्वारिकपाटिपाटनभटा पीडन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छान्ते आर्यवती कौसको कौतस्सालुच्यं सम्नासं संचरितयुक्तानां पंचविधाचारणं आयर्याणं आयरादिसुरनानोपदेशानां उवच्छायाणं तीरयाणं कुलप्राणं सप्तसौणं शरणिचकारं अज्जेनि पूजेनि वन्दामि नमस्यामि दुःखतो
स्वामिनां जीवन संपत्ति भोमच्छ कल्पान्ते काले पश्चिमा गुरुनां सुतरा श्रीगुणास्तवनं प्रशंसा स्वामिन्नमोस्तुते सावनिशावशोमि श्रियाति शान्ति सागर सूर्यवा श्री सूर्य सागर श्री विजय सागर श्री विमल सागर श्री सुमति सागर श्री सन्मति सागर श्री ज्ञान सागर श्री गीत सागर सूर्य रागी वेशी मोही हूँ मैं निज चर्या पर मान भरी कष्ट दिया वसुधा जीवों को बलती पतकल छाया चिना योग केशे सारे वाद और ज्ञान बरो हे गुरुदेव परम उपकारी प्राश्चित देकर शुद्ध करो हे गुरुदेव परम उपकारी प्राश्चित देकर शुद्ध करो हे गुरुदेव परम उपकारी प्राश्चित देकर शुद्ध करो हे गुरुद्वारे न्यारे शरण चांगने पटेल पाटे सामय के रागिन दोषे मोहे शोकेन गोइन देव रागेन शोकेन जयते होगिन मोहे कामे सिते होगिन पापी प्राश्चित ममवत्तु श्री क्षेत्रवती आयु सरगम करो 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे सर 36 बार जयकारा है गुरुदेव का। देखिए एक छोटी सी सूचना हो रहा है आपके लिए। अब उस सूचना भी खुश करने वाली है, क्योंकि जब ये मन में आया था कि हमें ऐसा एक विचार आया था करना है, तो मंजिल बहुत कठिन नजर आ रही थी, बहुत कठिन नजर, कैसे करेंगे कैसे होगा। तो कहते हैं कि मंजिल में जब एक कदम रख लो ना कोई, तो मंजिल सरल हो जाती है। तो वो परिवार जिन्होंने शुरुआत में स्वीकृति प्रदान की है, मूर्तियों की मूर्ति में अद्भुत मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। प्रवाह के लिए 2 ताली बजा दीजिए। जो 8 स्वीकृतियां हमारे समय से पहले बहुत पहले आ चुकी थी, जब उन्होंने सुना कि इस तरह बन रहा है, 24 मनस्तंभ बन रहा है, तो उन्होंने कहा जैसे कि एक मूर्ति हमारी, एक मूर्ति हमारी, एक मूर्ति हमारी, मूर्ति हमारी। तो 8 परिवार जो कौन से हैं भाग्यशाली, हम उनका नाम लेना चाहते हैं। देखिए हमारे मंदिर के महामंत्री भाई जितेंद्र जी टॉनिक प्रभा की ओर से स्वीकृति हुई है, तालियां उनके लिए। श्री हंस कुमार जी शाहपुर वाले, ऐसा परिवार पता नहीं कब, जिसमें हम लोगों के पास गए हैं, उन्होंने कभी निराश नहीं किया है, जितना हमने सोचा है उससे बढ़ चढ़ के दिया है। ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। हमारे अखिलेश जी जो हमारे मंदिर कमेटी को अध्यक्ष भी है, इनका थैला हर समय लोगों से खाली रहता है और आप भरते रहते हैं, और कहते हैं मैं खाली है, तो आप भरते रहिए। ऐसे अध्यक्ष का इनकी बर्बादी और स्वीकृति आई है उस मूर्ति के लिए, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां। हमारे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन फोटोस्टेट वाले बैठे हैं यहाँ पर, चलिए वो भी चुप रहते हैं, काम बहुत करते हैं, भुन्नाते रहते हैं, लेकिन काम बहुत करते, दिल से करते हैं, एक एक नया पैसा बचाते हैं मंदिर का, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बहुत जोरदार। और उसके बाद जो हमारे पास एक स्वीकृति आई है, श्री पाल जैन रमेश जैन बठिंडा। देखिए मुनिम से नहीं, शहर से नहीं, दूर दूर से स्वीकृति आ रही है। मुनि कॉलोनी, सॉरी, आई एम सॉरी, राजस्थान में क्षमा याचना करता हूँ, मुनि कॉलोनी की ओर से। और इस शहर के लिए ये तो मुनि नगर ही बनने वाला, तो कॉलोनी नहीं, आज ये नगर बनेगा 100%। तो उनकी स्वीकृति आई बठिंडा से। देखिए और फिर
कहते हैं कि दान की कोई मेहमानी होती है, एक गुप्त दान भी आया हुआ है, नाम नहीं खोलना चाहता कोई, स्वीकृति है, भाव है उनके, लेकिन नाम नहीं महाराज चाहिए मेरे को, नाम नहीं गुरुदेव बलि चाहिए, लेकिन हमें अपने भाव लगाने। तो आप भी गुप्त दान कर सकते हैं। अगर वो शर्म आ रही है लेकिन लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, आप गुप्त दान कर दीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए भाव बनाइए अपने। इसके बाद एक का नाम आया हमारे, उनकी मैं व्यक्तित्व के बहुत चुप रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे, जब भी उनके विचार अच्छे विचार देते हैं और हर समय प्रोत्साहन करते हैं हम लोगों के लिए। ऐसे हमारे शीतल जी जैन साहब, सीए साहब की जोरदार ताली। जिनको कुछ नहीं चाहिए, मान चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, सिर्फ एक उनकी लगन होती है कि हाँ जो भी हो मंदिर में अच्छा ही हो। ऐसे परिवार जुड़े हैं हमारे मंदिर से, तो बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे आशीष जैन जी जो महेंद्र जी सीरे वाले के परिवार से है, उनकी स्वीकृति कितना आई है, उनके लिए मैं जोरदार ताली दीजिए। आइए चलें आगे क्रिसमस के माध्यम से गुरुवर के स्वागत। और आज के क्रिसमस के गौरव जैन जी वालों की ओर से पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आएंगे चलिए महाराज जी तो बहुत में ये पूछे बच्चों का कैसा लगा? हाँ बताओ भैया। देखिए महाराज जी ने आज आपको स्पेशल चीज दी थी ना, बच्चों को किस किस को नहीं मिली? ऐसा कोई है जिसको नहीं मिली? बच्चे, बच्चों को कोई बच्चा ऐसा है कि महाराज जी देव चीज मिली है? शिलान्यास करने के लिए जो महाराज जी ने आज एक अलग से चीज दी थी बच्चों को, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो रह गया है? तुम नहीं आए थे सुबह, तुमने अपना नाम नहीं लिखाया था? चलो कोई बात नहीं, अपना नाम लिखा देना, ठीक है? पर एक चीज है भैया, महाराज जी की तरफ से जब मिलेगा जब अपनी गुल्लक खाली करेंगे, ठीक है? जो भी अपनी जो बच्चे रह गए हो, अभी 2 दिन का समय अपने पास है, तो वो 2 दिन में अपना मन बना लें, अपनी गुल्लक खाली कर लें, क्योंकि फिर भर जाएगी। कोई बात नहीं, अब दोबारा कल गुल्लक खाली कर लेना, फिर पंच कल्याण के लिए फिर दोबारा भर लेना। अच्छा नाम लिखा था? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कल पंडित जी दोबारा मंत्र बोल देंगे, फिर रख देना, ठीक है? बच्चों के लिए मंदिर, पंडित जी भी बच्चों के लिए कह रहे हैं मैं अलग से मंत्र पढ़ूंगा। बड़ों के मंत्र तो अलग है, बच्चों के लिए अलग से स्पेशल मंत्र पढ़ेंगे जिससे वो बिना पढ़े पास हो जाएंगे। अरे बोलो, चलिए प्रश्न मंच करेंगे क्योंकि समय भी अपना हो रहा है। लग तो तेरी बहुत मोटी है बाबा जी जैसी। विभोर जी इसको बोलना होगा, बोल देंगे उसको। चलिए शुरू करें, हैं? तैयार, कमर कस के भोजन करके आए हैं सब अच्छे से, कोई भूखा तो नहीं? चलिए पहला प्रश्न, अब हम ये देखते हैं कि आप मुनि कॉलोनी मंदिर आते हैं रोज दर्शन करने और यहाँ भी गुरु भक्ति में बैठते हैं। अब आज हम ये चेक करेंगे कि आप कितने भावों से मंदिर में आते हैं, या सिर्फ भगवान को देखने आते हैं कि भगवान बैठे हैं या चले गए हैं? चलिए सबसे पहले लेडीज फर्स्ट हैं? चलिए लेडीजों से पूछते हैं, क्योंकि लेडीज ज्यादा मंदिर आती हैं, पुरुष कम आते हैं। दो बराबर है, एक बराबर जो अब बढ़ती आ रही है पुरुषों की संख्या, वैसी संख्या महाराज से दुगनी है। चलिए पहला प्रश्न, सड़क से मंदिर के सामने जो सड़क है, उस सड़क से
और भगवान की वेदी की तरफ जाने तक कितनी सीढ़ियां पार करके जाते हैं? आप रोज मंदिर आते हैं, महिलाओं से सवाल है, भगवान से सड़क तक कितनी सीढ़ियां? और हाथ उठाएंगे, उसी से पूछेंगे, अगर काना फूसी होगी तो हम कैंसिल कर देंगे प्रश्न। नहीं, जो बोलेगा पीछे वाली जो बोलेगा उसको डबल पनिशमेंट अगले दिन के पीछे हाँ जो बोलेगा उसके लिए पनिशमेंट है, अगले दिन के पुरस्कार नहीं लेके आएगा। दो हाँ जी। चलिए, बहुत सुंदर है, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, एक महिला एक सवाल एक व्यक्ति से और पूछेंगे, अगर उसने सही जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि फिर तो गिनती बढ़ती चली जाएगी, अंदाज किसी ना किसी का तो ठुक ही जाएगा। जी है ना? हाँ जी जी जी। पूछिए। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 पक्की, कच्ची है? कैसे कैसे? 3 बाहर है और 1 मंदिर में जाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, सही जवाब है। सड़क से लेकर मंदिर में प्रवेश करने तक 4 सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। गौरव जी, हाँ जी। चलिए भैया, पुरस्कार दीजिए, किसकी तरफ से पुरस्कार है? शांति का दान दें। दूसरा सवाल, आने वाले अब आगे गर्मियां आ रही हैं, अब पुरुषों की बारी। शांत। अब पुरुषों की बारी है, जिसमें कमेटी के मेंबर एक तरफ, ठीक है? कमेटी के मेंबर नहीं, सिर्फ दर्शनार्थी जो रोज के हम उनसे बात करें। मंदिर कमेटी का इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं आएगा इस प्रश्न में। महिलाएं भी अगर जानती हैं तो हाथ उठा सकती हैं। आने वाले समय में गर्मी आ रही है और हम मंदिर आते हैं, मंदिर में भी हमें गर्मी लगती है, भगवान को भी गर्मी लगती है, तो आजकल तो हमने मंदिर प्रांगण को छोड़कर भगवान की वेदी पे भी पंखे लगा रखे हैं। लगे हैं पंडित जी? लगते हैं ना? भगवान की वेदी के दोनों तरफ पंखे लग जाते हैं, जैसे भगवान को गर्मी लग रही है। अरे भगवान तो सब चीजों से मुक्त हो गए, मोक्ष में विराजे हैं, फिर भी हम वेदी पे पंखे लगाते हैं। आपके मुनि कॉलोनी के मंदिर में कितने पंखे हैं? कौन बताएगा? मंदिर प्रांगण में नीचे कितने पंखे हैं? 11। पक्के, कच्चे? पक्के नहीं, कच्चे। आप बताओ। हिसाब वाला काम नहीं है। अच्छा, हमारे हिसाब में कच्चे हैं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, एक और कोई है यहाँ पर? महिलाओं में कोई? हाँ बताओ भैया। 9 बहुत बढ़िया जवाब, इनाम कर देंगे। महिलाओं, हाँ जी, महिलाओं में पूछो। महिलाओं से पूछिए जरा एक बार। महिलाएं हो जाती हैं मंदिर, अब तो गैस चल जाएगा, अंदर फिट हो ही जाएगा। चलिए, सिर्फ एक व्यक्ति से और पूछेंगे, अगर सही जवाब आया तो ठीक है। आगे पीछे अंकल से पूछेंगे। पीछे मनीष भाई। हाँ, मनीष जी बताइए। 6। चलिए कोई बात नहीं, अब प्रश्न कैसे कैसे चलेगी यहाँ पे तो। आप गिनना नीचे जाके कितने हैं? अरे एक आध तो चले नहीं गए, आप गिनने के लिए आप गिनते नहीं तो 2-4 तो नीचे चलेगा पंखे गिनने के लिए। चलिए अगला प्रश्न। शांति कीप साइलेंट। चलो ठीक है, गिन लेना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न, मंदिर के द्वार, मुनि कॉलोनी का मंदिर का द्वार बच्चों से, बड़ों से नहीं आप, क्योंकि पुरुषों का भी नंबर हो गया, महिलाओं का भी हो गया। दूसरा प्रश्न पुरुषों से सब फेल हो गया होगा जी। अब बच्चों की बारी है।
मंदिर का जो द्वार है उसके ऊपर एक चित्र बना है बहुत सुंदर सा। किसका चित्र बना है कौन बताएगा? महिलाएं नहीं उठाएंगी हाथ हाँ भैया बताओ। और ना ही बताएंगे बच्चों के लिए। शेर और गाय का पानी पीते हुए। हाँ बहुत सुंदर, सही बात। बोलो भैया जी, बोलो। चलिए ताली बच्चे की जोरदार। अब पुनः महिलाओं की तरफ जाते हैं क्योंकि धर्म ध्यान महिलाएं ज्यादा करती हैं, इसलिए उनको धर्म पत्नी कहा जाता है। मुनिनगर मंदिर में कुल कितनी प्रतिमा हैं और कौन कौन सी किस किस भगवान की है? बताइए सर। जो बताएंगे आगे इन्होंने सबसे पहले आता है। 15 जी। 11 प्रतिमा है। हाँ। 3 शांतिनाथ भगवान की, 2 पदम प्रभु भगवान की, और 1 पाशनाथ भगवान की, 1 चंदा प्रभु भगवान की, 1 संभवनाथ भगवान की, 1 अभिनंदननाथ भगवान की, 1 वासु पूज्य भगवान की और 1 महावीर भगवान की। बहुत बढ़िया। चलिए एक छोटा सा सरल सवाल बच्चों से दोबारा। मंदिर आते हो रोज? नहीं आते? रोज नहीं आते हैं? चलिए क्योंकि टाइम भी हमारा हो रहा है तो छोटे छोटे पूछ लेते हैं। आज कौन से भगवान की शांति धारा हुई थी? मंदिर में शांति धारा हुई थी, कौन से भगवान की हुई थी? बताओ बढ़िया। बोलो मत बच्चों को बताने दो। अरे भैया ये पिंक ड्रेस वाली इसने सबसे पहले हाथ उठाया। बोलिए मत। शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान की शांति धारा कौन से भगवान की हुई थी? शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। तुम थी उस समय? तो किसने बताया? जवाब तो ठीक है, सही जवाब दिया उसने, शांतिनाथ भगवान की। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चों को बताना चाहिए, आना चाहिए हमें भी शांति धारा के टाइम पे। क्योंकि देखो एक छोटी सी बात, हम महाराज हैं सबसे छोटे, हम महाराज हैं सबसे छोटे और हैं सबसे ज्यादा खोटे। हम महाराज हैं सबसे छोटे और हैं सबसे ज्यादा खोटे। वो तो मुनि नगर में शिलान्यास था, नहीं तो कहीं और नगर में होते। तो हमारे जैसे खोटे महाराज बहुत आएंगे आपके नगर में और ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछेंगे। तो बच्चों को शांति धारा के टाइम में मंदिर में क्या है अपनी पूरी मंदिर की जानकारी अपने को होनी चाहिए। जैसे कितनी प्रतिमाएं हैं, अब बच्चों को नहीं पता होगा, अधिकतर बच्चों को नहीं पता होगा। पाठशाला वालों को पता है, बिना पाठशाला वालों का तो ये सारी चीजें मंदिर से संबंधित, जिस मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं उस मंदिर से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां अपन लोगों को होनी चाहिए। हम भी जब इनकी उम्र के थे तो हम मंदिर जाते थे तो वहां भी हमसे ऐसे ही प्रश्न किए जाते थे, तो उससे पता चलता था कि हम किस उद्देश्य से मंदिर जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ वैसे ही जा रहे हैं कि फॉर्मेलिटी करने, तो फिर हम मंदिर की जानकारी में पता ही नहीं है कि मंदिर में कौन से मूलाएं हैं, कि कितनी प्रतिमा है, क्या चीज है, कैसे क्या मंदिर में बना है, आने वाले समय में कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीजें बच्चों को और बड़ों को सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अभी कुछ देर पहले यहाँ भजन संध्या चल रही थी। एक प्रश्न उसी भजन संध्या से संबंधित है, जो भजन अभी थे, गुरु के चरणों में क्या है? हाँ बताओ भैया। स्वर्ण पालिका। स्वर्ण पालिका, सोने की पालिका कहाँ है? स्वर्ण पालिका कहाँ है भैया? सोना तो इतनी हमारे पास। हाँ
પછી ચારો ધામ चारों ધામ પૂછો નો અમારે ચારો ધામ चलिए कैसे जो अभी जवाब पहले से ये महिलाएं बोलने लग जाती हैं महिला ने बोला नहीं जवाब तो जो भजन जो अभी भैया ने गाया था अतिशय भैया ने हमारे ने भजन गाया था सारे तीर्थ धाम चार धाम नहीं नहीं तो अभी किसने बताया सारे तीर्थ धाम जिस पे कैंसिल हुआ? पीछे से बोली थी अभी महिला बोली थी कोई सी किसने? अब वो बोलने वाली बता दो थोड़ी हम बोले थे बोला था आपने बोला था, किसने बोला था? तो ठीक है, कल का पुरस्कार आप लेके आएंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों से दोबारा सिर्फ बच्चों से बड़े नहीं बोलेंगे और थोड़ा देखो अगर हम शांत रहे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि पता चले कि बच्चे कितना ध्यान से सुनते हैं हम ही सब बता देंगे तो फिर इनका ज्ञान कैसे बढ़ेगा ठीक है आज कॉलोनी का रंग कैसा है कोई नहीं बोलेगा महिलाएं कोई नहीं बोलेंगी बच्चों को बताने दो बसंती बस बहुत बढ़िया तो इससे पता चलता है कि हम कितने ध्यान से सुन रहे हैं। सुन रहे हैं अब भैया ने बोल दिया चारों धाम चार के साथ बोलते थे चार के साथ कितने तीन चलिए बच्चों से सवाल छोटा सा भगवान महावीर स्वामी की मौसी चंदना थी ना चंदना थी कि चंदन वाला थी चंदन वाला तो भगवान महावीर स्वामी की मौसी चंदन वाला महावीर स्वामी की कौन थी बच्चों का है बच्चों का बच्चों का कोई प्राणी बताएगा अभी पूछा था यही हमने अभी पूछा तो कहेंगे सुनिए ध्यान से सुनिए भगवान महावीर स्वामी की मौसी चंदन वाला की कौन थी मौसी थी उनकी बहन कौन थी भगवान महावीर स्वामी की मौसी की बहन के पति का नाम वो पीछे आपसे पीछे वो पीछे वाली और पीछे वो वाली राजा सिद्धार्थ जी कौन बोला महिला तो नहीं है नहीं किसी ने बताया तो नहीं है अपने आप बताया हाँ चलिए बहुत बढ़िया जोरदार तालियां आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन चलिए बच्चे पाठशाला में पहुंच जाते हैं 24 तीर्थंकरों में कितने बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हैं और कौन थे मत बताओ बच्चों को बोलने दो हाँ काली टी शर्ट आजा बेटा बताओ बताओ 5 नाम 5 किसने बताया था सही से बताना सही से बताओगे तो इनाम मिलेगा बेटे किसने बताया था 5 जोर से बोलो माइक पे बोलो पीछे से किसने बताया नाम बताओ नाम वो गए चश्मे वाली आंटी बेटी अरुणा जी चलिए और आप लोग अपनी आदत को संभाल लो बच्चों को जानने दो
महाराज सबकी बोला। महाराज 5 है वासुपूज्य जी, नेमिनाथ जी, मल्लिनाथ जी, पाशनाथ जी, मुनीश्वरनाथ जी। चलिए प्रश्न कैंसिल, प्रश्न कैंसिल, तो फिर चलिए। प्रश्न कैंसिल। कोई बात नहीं, शांति रखिए सबको। चलिए अगला सवाल बच्चों से, क्योंकि बच्चों के मतलब के नाम है आज प्लास्टिक की पेंसिल आई बिना लिखने वाली। 63 साल का पुरुष में कितने नारायण होते हैं? पीली जर्सी के बहुत हाथ उठ रहे हैं। 9 पक्का, कच्चा तो नहीं? किसने बताया था? सही बताना। किसी ने नहीं बताया? चलो बढ़िया, बहुत सुंदर। 9 नारायण। महाराज जी कह रहे थे पीले वाले का हाथ बहुत दुख रहा है, हमने ये क्या बच्ची होगी इनकी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। 9 नारायण होते हैं बच्चों से, ये दोबारा ठीक है, एक लास्ट रह गया। 9 नारायण, तो अब ये बताओ 9वें नारायण का नाम क्या था बच्चों से? 9वें नारायण का क्या नाम था? फिर एक पेंसिल मिल गई बेटा, दूसरी थोड़ी मिलेगी। भैया के लिए चाहिए तो भैया को का जवाब है। जी हाँ बहुत सुंदर, सही जवाब है। चलिए अच्छा हाँ। और एक और विशेष सूचना हम आपको दे रहे हैं, महिलाओं के लिए है। परसों है रथ यात्रा। भैया रथ यात्रा वापस कितने बजे तक आ जाती है आप लोगों की? 5 बजे तक। 5 बजे तक। तो गुरु भक्ति परसों होगी कि नहीं होगी? होगी, पक्का होगी ना? हाँ जी। टेम्परेरी वाली तो नहीं, कैसे वाली? तो परसों गुरु भक्ति में महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए एक विशेष आकर्षक कार्यक्रम, आरती थाल सजाओ प्रतियोगिता होगी। उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज दिए जाएंगे। कमेटी नहीं देगी, कोई बात नहीं, हम देंगे। आपके आशीर्वाद से महाराज जी पूरा बहुत अच्छी सुंदर आरती थाल सजाकर आपको लानी है। निर्णायक हमारे डॉक्टर बोले
सा समय पढ़ा लो अपना। तो आपको मुजफ्फरनगर की तो कहीं बात नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो पंडित जी तो हमारे पवन दीवान जी, पंडित जी बैठे हैं, जिसने आई पवन दीवान जी ऊपर नहीं क्या जाने? अच्छा उनकी रात की है ना? 10 बजे कहाँ से है फिर? निजामुद्दीन की। चलिए कोई बात नहीं। तो हम फिर दूसरा चरण बोलेंगे। लेकिन प्रतियोगिता परसों तो एक सुंदर सी अच्छी आरती के थाल आप लोगों को सजा के लाने हैं। उन्हीं से ही शाम की पूछे भगवान की आरती होगी, क्योंकि रथ यात्रा में जो भगवान विराजमान होंगे पंडाल में ही विराजमान रहते हैं कि मंदिर में? तो मंदिर में ही आरती करेंगे उसी थालों से, और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज उसमें मिलेंगे। और बाकी जो और जो सजा के लाएंगे जितने भी, उनको भी प्राइज मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एक अलग है, ठीक है। कंसोलेशन प्राइज भी हम सबको देंगे। तो अपनी अपनी तरफ से एक एक थाली बढ़िया अच्छी सुंदर सजा के लानी है। और अब क्या करेंगे हम? नहीं आरती। आचार्य जी के भाव से थोड़ा सा दो शब्द चलिए। देखिए जैसे गुरुवन ने घोषणा की है, आप सभी को आरती थाल सजा के लाना है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज तो मिलेगा ही, साथ में कॉम्पिटिशन प्राइज जो भी मिलेंगे, जो भी आएंगे सहभागी